हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है राज्यसभा, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है। फ्रेंड्स देखिए, टॉप 50+ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में इस टॉपिक से रिपीट होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। तो देखिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और देखिए, एक और चीज, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, जो कि होती है 250। आपको याद रखनी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, बात बोल रही है एट प्रेजेंट की बात हो रही है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या पूछी गई है, जो कि है 245। कितनी है? 245। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, किसका प्रतिनिधित्व होता है ये आपको बताना है। राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, या फिर उपरोक्त दोनों का, या फिर उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और इसके साथ साथ संघ शासित क्षेत्र है, इनका भी प्रतिनिधित्व होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। इसके लिए ऑप्शंस है 2, 12, 15 या फिर 20। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, इसके द्वारा टोटल 22, देखो 22 नहीं सॉरी 12 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति है, इसके द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो आपको बताना है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए संचयी मत पद्धति के द्वारा, या फिर सापेक्ष मत पद्धति के द्वारा, या फिर सूची पद्धति के द्वारा, या फिर अनुपातित प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातित प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शंस हैं राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है ये उपरोक्त दोनों, इन दोनों के द्वारा ही, इन दोनों की बातों पर ही निर्भर करता है, राज्य का क्षेत्रफल और राज्य की जनसंख्या पर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। फ्रेंड्स, राज्यसभा की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं 31। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा जो है इसके लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। इसके लिए ऑप्शंस हैं दिल्ली व पुदुचेरी, लक्षद्वीप व चंडीगढ़, दमन दीव व दादरा और नगर हवेली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली और पुदुचेरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वो केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। किस किस का है? दिल्ली और पुदुचेरी का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। फ्रेंड्स देखो, अभी पिछले एक क्वेश्चन में हमने देखा था उत्तर प्रदेश का, तो उस केस में हमारा आंसर था 31, लेकिन यहाँ पूछा है बिहार। बिहार से राज्यसभा में टोटल 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक विद्यार्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। देखो एक तरह से हम यूं कहें, ये भी पूछ सकते हैं कि भाई राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए, या फिर पूछा गया भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो ये बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल आपको बताना है कितने वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का जो एक तिहाई की बात हो रही 1/3 की, तो राज्यसभा जो है इसका 1/3 सदस्य है, यानी 1/3 मेंबर्स की बात हो रही है। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्ति होते हैं ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखो जो राज्यसभा है, राज्यसभा इसका 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं और नए 1/3 सदस्य इनका स्थान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ होता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हाँ, या फिर ऑप्शन बी नहीं, या फिर आधे सदस्यों का, या फिर 1/4 सदस्यों का। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो राज्यसभा है इसके सभी सदस्यों का, एक सेकंड कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ ये रहा। देखो फ्रेंड्स, जो राज्यसभा है इसके सभी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो एक साथ नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं होता एक साथ। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद का अपर हाउस की बात हो रही है, किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स अपर हाउस की बात करें तो इसको जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। देखो राज्यसभा को ही अपर हाउस कहते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन की बात कर ले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया गया है। भारतीय संसद जो है इसका जो अपर हाउस होता है उसी को कहते हैं फ्रेंड्स राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन है कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं इसका कारण बता दीजिए। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स जो राज्यसभा है इसको स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपसे पूछ लिया गया है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी मतलब कि संघ शासित क्षेत्र जिनकी विधानसभाएं नहीं होती है उसमें प्रतिनिधि जो होते हैं वो विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या फिर ऑप्शन बी विधानसभा के सभी सदस्य, या फिर ऑप्शन सी विधानमंडल के सभी सदस्य, या फिर विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो फ्रेंड्स देखिए राज्यसभा है इसके लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की बात करें तो इसका निर्वाचन जो है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? हमें उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्य में समान प्रतिनिधित्व मिला? तो किसको मिला ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये मिला आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश को भी मिला, बिहार और पश्चिम बंगाल को भी मिला, उड़ीसा और राजस्थान को भी मिला। तो इस तरह से करके इन सभी को मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला? आपको इनमें से आपको बताना है कि किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला। ऑप्शन है
4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, आंसर कीजिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात, या फिर ऑप्शन सी गुजरात तथा राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश तथा गुजरात। यहाँ पे जो ऑप्शंस है इनमें से मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो राज्यसभा के समान इनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए पहले तो इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष की होनी चाहिए। 30 वर्ष की, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कितने साल के लिए चुने जाते हैं ये आपको बताना है। 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या फिर आजीवन। तो फ्रेंड्स 6 वर्ष के लिए, देखो राज्यसभा के जो सदस्य है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, या फिर ऑप्शन सी सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, या फिर ऑप्शन डी संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, नहीं कर सकता। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या आपको बतानी है फ्रेंड्स, कितनी है? तो देखो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात हो रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो इसमें गण पूर्ति यानी कोरम की बात करें तो इसकी जो संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 1/10 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, जो मतलब कुल संख्या होती है ना, जो भी कुल संख्या है, जैसे मान लो कुल संख्या x है तो कुल संख्या का 1/10 आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है? 25, 50, 75 या फिर 100। तो फ्रेंड्स राज्यसभा में गण पूर्ति या फिर हम कहें कोरम, तो इसके लिए जो निर्धारित संख्या होती है वो होती है 25। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया था राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यहाँ पे देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा है इसमें जो अध्यक्ष होता है ये उस सदन यानी राज्यसभा का ही सदस्य नहीं होता है। तो ये ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सभापति जो होता है इसको किसके द्वारा चुना जाता है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए, राज्य का जो सभापति होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनके द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो देखो, राज्यसभा की सभापति के रूप में मतलब जो राज्यसभा है इसके जो सभापति है इसके एब्सेंस में, इसके अनुपस्थिति में राज्यसभा जो है इसका कार्य संचालन करता है उपसभापति। कौन करता है? उपसभापति। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो सभापति, देखो राज्यसभा के सभापति की बात हो रही है, तो इसका चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो होते हैं वो मिलके राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा
राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो है वो कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स आंसर होगा निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव जो होते हैं इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शंस है, बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर बीडी जत्ती। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राइट आंसर है, ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? कौन आता है ये बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्तियों में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, या फिर किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, या फिर अपने सभापति को अपदस्थ करना। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, या फिर ऑप्शन बी, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों ही सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312, जो संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 312, ये राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? 312 आर्टिकल नंबर 312 की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स ये किसका अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटना पड़ता है? 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 18 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन करेक्ट आंसर है, 14 दिन। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद, कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटना पड़ता है, 14 दिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 महीना, 3 महीना, 14 दिन या फिर 6 महीने। तो बात वही है, किसी भी तरह घुमा के पूछे आंसर आपका यही हो जाएगा 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को जो धन विधेयक की बात हो रही है, धन विधेयक की, तो धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइए। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, या फिर जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, या फिर उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स देखिए, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इसका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो देखो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इसका निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? किसे प्राप्त है ये बताना है। धन विधेयक, धनेंद्र विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, या फिर संविधान का संशोधन।
आपका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ऑप्शन सी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? विशेष महत्व लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का या फिर विधानसभाओं के प्रस्ताव का? फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कब बना सकती है ये बताइए। तो देखो, यदि राज्यसभा में उपस्थित जो सदस्य होते हैं इसके 2/3 विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करें, तब जाके तो केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कब बना सकती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा के कार्य संपादन न करे। तो आपको बताना है भाई कितने दिन के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा किस सीमा के लिए, 14 दिन की सीमा के लिए कार्य संपादन न करे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तो आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलो इसका आंसर बता दीजिए, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो देखो इसका आंसर तो आपको इजीली पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। अध्यक्ष राज्यसभा या फिर उपराष्ट्रपति या फिर संसद का संयुक्त शस्त्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा किसी को भंग, कोई भी इनमें से कोई भी इस जो राज्यसभा है इसको भंग करने में सक्षम नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? राज्यसभा की किसमें भूमिका नहीं होती ये बताना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने में। तो आपका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष के निर्वाचन में। इस मते जो अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा जो है इसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनको नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आंसर रट जाना चाहिए अब तक। तो देखो धन विधेयक पारित करने के लिए जो राज्यसभा है इसको 14 डेज का, 14 दिन का समय दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो जो राज्यसभा है वो सामान्य विधेयक की बात करें तो इसको अधिकतम 6 माह के लिए, अधिकतम 6 महीने के लिए रोक सकती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? सबसे पहले क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी या फिर जयललिता। तो 100% आपका सभी का आंसर सही जाना चाहिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री की बात करें तो उनका नाम है नरगिस दत्त। और देखिए फ्रेंड्स कितने कम समय में हमने इस टॉपिक्स, जो आज का हमारा टॉपिक था राज्यसभा जिसको अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, इससे रिलेटेड 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे आप विजिट कीजिए, वहाँ पे टॉपिक वाइज देखो सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कराया जा रहा है यहाँ पे, और इसका कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे आपको जिनमें बहुत ही अच्छे तरीके से हर टॉपिक को कवर कराया गया है। साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को रखा गया है, और इन वीडियोस को आप कंप्लीटली अगर फॉलो करते हो तो इनसे बाहर कुछ नहीं पढ़ने वाला। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।